चंबा मनोहर हत्याकांड में पक्ष व विपक्ष में बयानबाजी जारी है। बीजेपी इस हत्याकांड की एनआईए से जांच की मांग कर रही है। विपक्ष ने सरकार पर ऐसे हालातों के लिए लचर कानून व्यवस्था व मुख्यमंत्री के 98% हिंदुओं पर जीत का बयान को जिम्मेदार बताया है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा ने शिमला संसदीय क्षेत्र का व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के 98% हिंदुओं को हराने जैसे बयानों के परिणाम सामने हैं। हमने एनआईए जांच की मांग की है। सरकार मामले की एनआईए जांच करवाए। जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री बार बार पूछ रहे हैं कि भाजपा विरोध क्यों कर रही है। इस तरह के अपराध जब हो रहे हैं तो क्या हम विरोध भी ना करें। मनोहर हत्याकांड के मुख्य आरोपी और उसके परिवार के खाते में करीब 10 लाख रुपए की राशि मिली है, जबकि 3 बीघा जमीन पर कब्जा पाया गया है। जिला प्रशासन के आदेशानुसार शनिवार को उप मंडल अधिकारी नागरिक सलूनी, कानूनगो और पटवारी ने पुलिस बल के साथ भांदल पंचायत की खदरोगा पहाड़ी पर बनाए मकान के साथ जमीन की पैमाइश की है। इसके बाद 3 बीघा जमीन पर उगाई गई सब्जियों की बाड़बंदी को हटाया है। गौरतलब है कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी के नाम पर 20 बीघा जमीन होने और उसके खातों में लाखों रुपए होने संबंधी जानकारी प्रशासन को मिली है। इसके बाद जिला प्रशासन ने एसडीएम सलूनी, डीएफओ की अगुवाई में टीम गठित कर मौके पर भेजी है। टीम ने जमीन की पैमाइश की है। रामलाल ठाकुर ने नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक तथा पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो हर बात का ठीकरा वर्तमान सरकार पर फोड़ रहे हैं, जबकि वर्तमान सरकार को सत्ता में आए मात्र 6 महीने का समय हुआ है। उन्होंने कहा कि नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की इतनी बड़ी योजना के तहत जो कर्मचारी पंप पर काम करने के लिए ठेकेदार के माध्यम से रखे गए हैं, उनका भुगतान पूर्व सरकार के समय से अटका पड़ा है और पिछले 18 दिनों से ये भुगतान नहीं हो पाया है। तो रणधीर शर्मा किस मुंह से वर्तमान सरकार को इसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं। भंग होने से पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 11 पदों के लिए हुई पोस्ट कोड 970 जेई सिविल भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था। इसी संबंध में विजिलेंस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 24 मई 2022 को इसके लिए निकाले गए विज्ञापन में 8016 ने आवेदन किया था। 5524 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी और 36 पास हुए थे। करीब 3 माह की लंबित जांच के बाद इस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की पुष्टि एसआईटी ने कर दी है। शनिवार को एसआईटी ने विजिलेंस थाना हमीरपुर में अभ्यर्थी मुकेश कुमार, दलाल रंजीत सिंह, दलाल ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार और आयोग के पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर भारत में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस बार भी केंद्र जम्मू कश्मीर ही रहा है, लेकिन ये झटके 5 दिन पहले आए भूकंप से कम थे। झटकों के बाद एक बार फिर लोगों में अफरा तफरी मच चुकी थी और लोग अपने घरों से बाहर आ चुके थे। इस बार इन झटकों का केंद्र मां वैष्णो देवी मंदिर के पास कटरा में रहा। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी इंडिया के अनुसार ये भूकंप रविवार सुबह 3:50 पर आया है। बाहरी राज्यों के लोगों को बिना पुलिस को सूचना दिए बगैर काम पर या घरों में किराएदार रखना अब आसान नहीं होगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिना पंजीकरण में रखे गए बाहरी राज्यों के लोग यदि उनके साथ किसी घटना को अंजाम देते हैं तो इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। सुंदरनगर पुलिस ने मंडी जिला के सबसे बड़ी नगर परिषद के साथ मिलकर ऐसे लोगों की छानबीन करने के लिए मुहिम छेड़ दी है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत धर्मशाला डिपो को मिली इलेक्ट्रिक बसों को लंबे रूट पर भी जल्द दौड़ाया जाएगा। इसके लिए जसूर तक के रूट पर ट्रायल जल्द होने की संभावना है। लंबे रूट पर बस का ट्रायल करके इस बस की बैटरी परफॉर्मेंस चेक भी की जाएगी। निगम प्रबंधन की माने तो इलेक्ट्रिक बस एक बार चार्ज होकर कम से कम 120 किलोमीटर तक चले, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रिक बसें बनाने वाली कंपनी को ये निर्देश दिए गए थे कि बस ऐसी हो जो कि कम से कम एक बार चार्ज होकर 150 किलोमीटर तक चल सके। हिमाचल प्रदेश सेब और बादाम के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, लेकिन इस साल सेब की खेती पर खराब मौसम का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस साल सेब की फसल में 30 से 35% की गिरावट देखी जा सकती है। बागवानी विशेषज्ञों का कहना है कि साथ ही खराब मौसम की वजह से इस साल
स्वाद बिगड़ सकता है। प्रदेश के किसानों का कहना है कि सेब की खेती में 50 से 60% तक नुकसान हो सकता है। किसानों के अनुसार कई हफ्तों तक वसंत की शुरुआत के साथ बर्फ रहित सर्दी और गीला मौसम फसल के नुकसान का कारण है। इसका असर लोअर और मिड बेल्ट पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी रूप से रहने वाले प्रवासी श्रमिकों, फेरी वालों और अन्य बाहरी लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। एक अधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी है। प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी पटरी वालों, फेरी वालों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने को लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस संबंध में एक आदेश जारी करते हुए जिलाधिकारी हेमराज बेरवा ने कहा है कि जिले में बड़ी संख्या में मजदूर, फेरी वाले और बाहरी राज्यों से लोग काम करने आते हैं। वो अक्सर किराए के मकान या विभिन्न निर्माण स्थलों पर रहते हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूर्व भाजपा सरकार के समय पार्टी नेताओं, कांग्रेस नेत्रियों, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान बने सभी पुलिस मामलों को तुरंत रद्द करने को कहा है। प्रेस को जारी बयान में प्रतिभा सिंह ने ये बात उठाई है। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों, महिला नेत्रियों व कार्यकर्ताओं पर जन विरोधी नीतियों व निर्णयों के खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शन करने पर पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश भर में सैकड़ों पुलिस मामले इन नेताओं पर किए हैं। इन सभी विलंब मामलों को निरस्त कर देना चाहिए।